एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पटना के द्वारा संचालित संस्थान में नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा संपन्न कराने से पूरे देश में बिहार व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 3/10/2022 तक किया गया है, तो वही प्रवेश परीक्षा 9/10/2022 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा फल प्रकाशित करने के उपरांत सफल उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर 2010 से 2022 को प्रमाण पत्र सत्यता की जांच के बाद नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। इस बात की जानकारी संस्थान के अध्यक्ष एसके मंडल ने दिया। जी मेरे प्रिय प्रिंस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों, आप सभी के चैनलों के दर्शकों, अभिभावकगण हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं जो अभी आपके चैनल को देखेंगे, आपके अखबार के पाठकों, आप सबों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिहार में एक शैक्षणिक संस्थान संचालन करने हेतु एक स्वयंसेवी संस्था है। पूर्व में भी मैं 15 जून को के आसपास लगभग हमने ये सोचा था कि बिहार में एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत जितने भी संस्थान की संचालन की जा रही है वो सभी फार्मेसी क्षेत्र में है, मेडिकल क्षेत्र में है, नर्सिंग प्रशिक्षण क्षेत्र में है, पैरामेडिकल क्षेत्र में है, आईटी और मैनेजमेंट सेक्टर में है। इन सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए सत्र 2022 में जो कार्यक्रम हमने रखा था उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया था हमने। और जून में 15 जून से लगातार हम इस प्रयास को करने में प्रयास में लगे हुए हैं कि इस छात्रवृत्ति परीक्षा के संबंध में राज्य के, देश के बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो इससे लाभ लेना चाहेंगे, इस छात्रवृत्ति परीक्षा से वंचित न रह जाए। इसके लिए आपके द्वारा, आपके दर्शकों, आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं उनके पास ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इससे कोई वंचित न रह जाए। और अभी पिछले कुछ दिन पहले तक हमारा यह राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने का तिथि बीत चुका था। उसके बाद भी हम इस तिथि को विस्तारित किए कि कुछ जगहों से छात्र छात्राओं के द्वारा फ़ोन, हमारे यहाँ हेड ऑफिस में फ़ोन आया था कि मुझे इसका जानकारी नहीं था, आप इसको तिथि को आगे विस्तारित कीजिए, इसलिए हम उन्होंने विस्तारित किया। ये अगले 3 तारीख तक, आज से यानी 15 दिन बचे हुए हैं, लास्ट 15 दिन, अगले 3 तारीख तक, 3 अक्टूबर तक यह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा जो इसका आवेदन फॉर्म हमारे संस्थान के वेबसाइट पे ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे, जो वेबसाइट है www.skmgi.com। और हमारे किसी भी संस्था के कार्यालय में, किसी भी संस्थान के कार्यालय में या प्रधान कार्यालय जो पटना में यहाँ है, आप हार्ड कॉपी के माध्यम से वो छात्र छात्राएं अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। मुख्य रूप से ये जो प्रवेश परीक्षा आयोजन की गई है, इसमें जो प्रशिक्षण कोर्सेज है, ये सभी कोर्सेज व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स है। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स में जैसे आप ड्रेसर है, डीएमएलटी है, ओटी असिस्टेंट है, जितना भी मेडिकल में टेक्नीशियन का पोस्ट है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ऐसे ऐसे कोर्सेज का प्रशिक्षण हमारे संस्थान में कराए जा रहे हैं। जिसको प्रशिक्षण कोर्स को पूरा करने के बाद, जैसे ही वो प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में नौकरी मिलना निश्चित है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक क्रांति की बात होगी हेल्थ सेक्टर के लिए बिहार में, कि जो भी बच्चे इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, लगभग हमारे सभी संस्थान को मिला करके 2800 सीटें होते हैं। 2800 सीटों पर यह प्रवेश परीक्षा एडमिशन लेने के लिए आयोजन किए हैं। और ये 2800 सीटों पर जो एडमिशन होगा इन लोगों का, तो ये अपने प्रशिक्षण कोर्स को जब पूरा करेंगे, कोई कोर्स 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, 1 साल से लेकर 4 साल तक इन संस्थानों में सभी कोर्स का प्रशिक्षण कराए जाएंगे। सभी संस्थान, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना, ये सारे संस्थान सरकार के सभी सक्षम प्राधिकार जो होते हैं, जहाँ से उनको मान्यता प्रदान की जाती है, वो सभी संस्थान सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा, संबंधित परीक्षा बोर्ड के द्वारा और संबंधित दिल्ली में जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, सभी जगहों से ये संस्थान मान्यता प्राप्त है।
इन संस्थानों में प्रशिक्षण करने के उपरांत बच्चे को सरकारी नौकरी में भी किसी भी तरह की कहीं पूरे देश में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी पूरे देश में जैसे DMLT का बहाली निकलता है, लैब टेक्नीशियन का बहाली निकलता है, ये बैचलर डिग्री का फिजियोथेरेपी का बहाली का जो वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाले जाते हैं, जैसे ANM का अभी सरकार के द्वारा 10,703 ANM का बहाली निकाले गए थे, जिसका परीक्षा फॉर्म जो सिलेक्शन के लिए जो तिथि था उनका पिछले 15 तारीख तक तिथि था फॉर्म भरने का। उसके माध्यम से सरकार अभी 10,000 ANM का बहाली करने जा रहे हैं। आने वाले दिन में भी अगर हेल्थ सेक्टर में हम लोग रोजगार की बात करेंगे तो लाखों की संख्या में करीब रोजगार के लिए हेल्थ सेक्टर में सीट खाली रहेंगे। इस राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो हम लोग जो छात्रवृत्ति का नाम दिए, इसको हम लोग जो ये छात्रवृत्ति परीक्षा ये करने जा रहे हैं, हमारे सभी संस्थानों में जितने भी प्रशिक्षण कोर्स का संचालन किया जा रहा है, इसमें जो इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रथम स्थान पर आएंगे उनको पूर्ण रूपेण निःशुल्क हमारे संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति के तौर पर उनको पूरे प्रशिक्षण कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। और जो द्वितीय स्थान पर आएंगे उनको फीस में आधे शुल्क हमारे संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। इस तरह से लगभग हमारे संस्थान में जो 2800 सीटें सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की गई 2800 सीटों पर, इन सीटों में से 100 सीट ऐसे होंगे जिसमें से बच्चे को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। तो मुख्य बात ये हमारे संस्था की तरफ से छात्रवृत्ति दी जा रही है। और इस ऐसे में जो जितने भी 2800 सीटें हैं, इसमें से लगभग 50% सीट ऐसे हैं जो राज्य सरकार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के एक मेधावी योजना जो 7 निश्चय भारत में चल रहे हैं, ये बिहार में चल रहे हैं, बिहार में जो 7 निश्चय योजना चल रहे हैं हमारे राज्य में, उस 7 निश्चय योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम है आर्थिक हल युवाओं को बल। इसमें जो है जैसे 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट का योजना बिहार के छात्र छात्राओं के लिए लागू किया गया था 2017 से। ये हमारे संस्थान में जितने भी प्रशिक्षण कोर्स है, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, BCA है, BBA है, मास कम्युनिकेशन है, ये सब जो कोर्सेज जो पढ़ाई कराई जा रही है, सरकार के द्वारा भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो बच्चे बिहार से इंटर और मैट्रिक पास किए हैं और बिहार के रहने वाले हैं, उनको सरकार के द्वारा 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन की सुविधा दी गई है। तो किसी भी स्थिति में, चाहे वो गरीब बच्चे हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हो, या फिर जो भी बच्चे बिहार के हैं, कहीं भी बिहार से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वो जान ले कि बिहार में सरकार के द्वारा भी उतनी पहल की गई है कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कोर्स करने के लिए बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, वो कोर्सेज बिहार में ही होते हैं। वो बिहार से पलायन न करें, यहाँ से जा करके यहाँ पर पढ़े और यहाँ पर रोजगार हासिल करें, ताकि अपने घर द्वार के साथ वो खुद को स्वावलंबी बनाते हुए खुद को रोजगार प्राप्त कर सके। सर, अंतिम एक सवाल है, परीक्षा कब है? ये परीक्षा 3 अक्टूबर तक हम लोग प्रवेश परीक्षा प्राप्त करने का तिथि रखे हैं कि प्रवेश परीक्षा के आवेदन फॉर्म जो छूटे हुए हैं, इस 15 दिन में वो आवेदन फॉर्म जमा करेंगे। 7 अक्टूबर को हमारे वेबसाइट के द्वारा उनको प्रवेश परीक्षा का जो प्रवेश पत्र होगा वो हमारे वेबसाइट के द्वारा मिलेगा और 9 अक्टूबर को इसका परीक्षा होगा। 21 अक्टूबर के पहले उनका रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे और 21 अक्टूबर को उनकी प्रमाण पत्र, ओरिजिनल प्रमाण पत्र की सत्यता के उपरांत हमारे यहाँ काउंसलिंग के थ्रू सरकार के सभी आरक्षण कोटि का पालन करते हुए और हमारे संस्था के जो रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे प्रवेश परीक्षा की मेगा सूची के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से उनका नामांकन मेरे यहाँ होगा। अंतिम सवाल सर, परीक्षा प्रवेश पत्र आप प्रवेश परीक्षा लेंगे कहाँ, पटना में? नहीं, प्रवेश परीक्षा जो है बिहार में जितने भी हमारे संस्थान है वहाँ तो हो ही है, उस जिला में तो हो ही रहा है। और लगभग अभी हमारे संस्था में जो अभी तक के जो रेशियो है, ये बहुत हर्ष के साथ आपको हम बताना चाह रहे हैं। ये प्रवेश परीक्षा 15 जून से प्रवेश परीक्षा छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म हमने निकाला था और अभी तक में लगभग 10,000 बच्चे ये छात्रवृत्ति का प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं। और आने वाले दिन में जो 3 अक्टूबर तक हमने रखा, लगता है कि 3 से 4,000 फॉर्म इस बीच में, चूँकि अंतिम तिथियों में लोग ज़्यादा इंतजार करते हैं तो 3 से 4,000 और आ सकते हैं। तो ये 15,000 जो बच्चे होंगे लगभग, तो जिस भी जिला में 300 से अधिक बच्चे होंगे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले, उस जगह हमारा प्रवेश परीक्षा का केंद्र बनाया जाएगा।